मैंने देखा खासकर एटलीस्ट कि पिछले हफ्ते अर्थ फेस्टिवल चल रहा है, काफ़ी उसकी एंगेजमेंट हो रही है, तो मैंने सोचा हम लोग भी इधर एक अर्थ फेस्टिवल चलाने की कोशिश करते हैं। ये प्रेजेंटिंग मेड इन चाइना अर्थ फेस्टिवल है ये, तो होपफुली आप लोगों को फिर भी पसंद आए। एंड टू जॉइन मी फॉर दिस पैनल डिस्कशन हमारे पास AKTK के अनुज हैं और डो पॉलिटिक्स के अजीत भारती हैं, तो वेलकम आप दोनों को। नमस्ते। थैंक यू। अच्छा यार अजीत, तुम्ही से शुरू करता हूं मैं, क्योंकि तुम्हारे से ही रिलेटेड आजकल थोड़ा न्यूज चल रहा है ट्विटर पे। मैं तुमसे भी ये ऑफलाइन भी पूछ रहा था, अब ऑनलाइन भी पूछ ही लेता हूँ कि तुमने करेक्ट किया मुझे कि 4 करोड़ केस अभी पेंडिंग चल रहे हैं कोर्ट सिस्टम में, लेकिन कोर्ट सिस्टम को अजीत भारती में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो आप बताइए मुझे कि 4 करोड़ से केसेस से ज्यादा इंटरेस्टिंग आप ऐसा क्या कर रहे हैं? एक तो ये है कि, और ये बात मुझे बहुत सारे जुडिशियल ऑफिसर्स ने और लॉयर्स ने भी बोला, जब मैंने पहला रोस्ट किया था जुलाई में, जून में 29 जून को किया था, और उसके बाद फिर सितंबर में आके 75 दिनों के बाद मुझ पे कंटेम्प्ट के लिए फर्स्ट कंटेम्प्ट का अलाउ किया था अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने। तो उस वक्त भी लोगों ने फोन किया था, बोला था कि ये कहने की क्षमता पूरे देश में किसी में नहीं है। मतलब हम जब भी जुडिशरी की बात करते हैं तो इनफैक्ट आप प्रोफेट मोहम्मद के बारे में कुछ बोल दो, लेकिन जुडिशरी के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते। ये हमने आपने सबने फील किया। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा था उस वीडियो में, या उसके बाद 5 और मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट टाइप के ही वीडियो किए हैं उनको क्रिटिसाइज करते हुए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा था कि इसका कोई नहीं करता है मैं करूंगा, नहीं। It came up very naturally to me that one must speak about it. हम इनको जो है we cannot just let them be, इनका जो मन में आ रहा है वो किए जा रहे हैं, अजीबोगरीब वो मतलब आदेश आ रहे हैं, कुछ भी आप। और जो एक बायस है, और बायस मैं जजों को नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो जज बैठ के अपने सामने जिरह में दिवाली का पिटिशन जो है वो सुनता है और लाउड स्पीकर पे तुमने आदेश पारित किया वो फॉलो नहीं होता है, नमाज तुम पब्लिक ऑर्डर जो है वो सड़कों पर ही जाती है, तुम उस पर कुछ नहीं करते हो। 22 साल केस चलता है याकूब मेमन पे, 3 बजे रात में तुम खोलते हो अपने दुकान के दरवाजे। अब दुकान ही मैं कहूंगा, वो कोई न्याय का मंदिर नहीं, वो दुकान है। आप इन्वेस्ट कर रहे हो कुछ पैसा और आपको अपने मन माफिक आप चाहते हैं कि आपको जो है प्रोडक्ट मिल जाए, तो आप न्याय नहीं दे रहे हो, आप उत्पाद बेच रहे हो। न्याय को एक प्रोडक्ट बना के बेचा जा रहा है। तो उसी पे मैंने उसके बाद भी कई बार किया। फिर दिवाली में क्या हुआ कि लोग पटाखे फोड़ते रहे, सुप्रीम कोर्ट ने खूब मना किया, जबकि उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। पटाखों से प्रदूषण जो है 0.03% या इस तरह से होता है। जब पटाखे खत्म हो गए उसके 1-1.5 महीने बाद तक भी दिल्ली की एयर क्वालिटी सीवियर, और वो जो खत्म हो जाता है ना उनके जांचने का, वो लाल होके अब कत्थई होगा, काला। अभी हाल में दिसंबर में भी तो कुछ हुआ था ना कि वो लोग कह रहे थे कि एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा गिर गई है। पूरे साल ऐसी रहती है, वैसा ही था। तो वो आप पराली जलाने वाले को आप कुछ नहीं करते हैं, जो मेजर 40% उस टाइम में रहता है कारण। अरे भाई एक आया था, तुमको याद है अजीत, एक समय पर एक आया था जहां पर वो लोग कह रहे थे कि आप शादी में खाना कितना खा सकते हैं, याद है? जी हाँ। उन्होंने तो वही है ना कि 32 चाकू मारा जाता है एक लड़की को उसके वॉचमैन के द्वारा, और एक महिला जज बॉम्बे हाई कोर्ट की कहती है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर में नहीं आता है, रेप करने के बाद मारा था 32 बार। एक महिला जज ऐसा कहती है, तो आपको नहीं लगता? एक महिला जज कहती है कि पेनिट्रेशन जब तक नहीं होगा तब तक वो मोलेस्टेशन नहीं है। तो इस पे हम और आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? पीपल आर टू कंफर्टेबल टू स्पीक अबाउट इट। हम लोग जो है, ये नई जनरेशन है, हम भी इसको एज इट इज स्वीकार कर लें। पहले तो ठीक है, पता ही नहीं चलता था क्योंकि कोर्ट के केस की लाइव रिपोर्टिंग नहीं होती थी। अब लाइव रिपोर्टिंग होती है, लाइव ट्वीटिंग होती है। तो अब हम हर एक चीज जानते हैं कि कामत जो है कुरान की कौन सी आयतें वहां कोट कर रहा है हिजाब मामले पे, जिस पर हम लोग शायद आगे चर्चा करेंगे। तो हम अपने तरफ से 4 लोग हमारी तरफ से भी जाके इंटरवेंशन जो है उसमें दाखिल करते हैं कि कुरान में 26 और आयतें हैं जो कहता है काफिर जो वाजिबुल कत्ल है। तो क्या उस लॉजिक के हिसाब से किलिंग ऑफ काफिर्स इज एन एसेंशियल प्रैक्टिस टू इस्लाम? तो क्या आप वो अलाउ कर दोगे?
तो इस पे जब तक मैं, आप या गर्वित है, अनुज है, ये लोग नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? प्रश्न ये है। हाँ, वकील नहीं ही बोलेंगे, जज साहब जब तक रिटायर नहीं होते तब तक उनको ज्ञान नहीं आता है। 4.4 मिलियन मतलब 44 मिलियन केस है, 4.4 करोड़ केस है, 65,000 तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, 41 लाख हाई कोर्ट में लंबित है, और 1929 से 24 से इनफैक्ट कमिटीज बनती रही हैं कोर्ट्स की एफिशिएंसी को लेके, इनएफिशिएंसी को लेके, कि इसको कैसे दूर किया जाए। कम से कम 12 बार लॉ कमीशन बैठे हैं जिन्होंने रिकमेंडेशन दी है, लेकिन उसको मानने वाला कोई नहीं है। तो मुझे डाल दो जेल में, डजंट मैटर। और जब इसकी बात ही आई है तो आज ही मेरी बुक जो मैंने वही कोर्ट के जो अवमानना और ये सब पे मैंने लिखी है, उसी पे सटायर का जो है एक कलेक्शन है, तो वो बुक भी जो है आपने मतलब ये लगा, हाँ, तो ये बुक भी जो है अब आ रही है, 6 मार्च को आ जाएगी। प्री बुकिंग जिनको करना है वो कर सकते हैं। तो मैं ये मैंने थोड़ा सा पीछे के जरा प्रमोशन भी एक दो लाइन आप मैं चाहता हूं कि आप पढ़ के सुनाएं, अगर आपको दिख पढ़ रहा है के तो सुना, पीछे हाँ, के एक दो लाइन सुनाइए। बिल्कुल, हाँ। प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी द्वारा न्याय व्यवस्था पर किए गए कटाक्ष अतुलनीय है। मैं चाहता हूं कि हर जज और वकील उसे पढ़े और आत्मसात करे। ये अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल एवं चीफ जस्टिस रमन्ना जी की गुप्त बातचीत से है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेखक के सपने में कहा है कि कई बार मैं नीतिगत निर्णय लेने से पहले यह सोचता हूँ कि श्री अजीत भारती जी इस पर क्या लिखेंगे, कहीं वो मोदी जी ने किया है ठीक ही किया होगा, कहकर मेरा उपहास तो मास्टर नहीं स्ट्रोक करेगी। होगा। बिल्कुल। तो यही सब है, ये कुछ महान हस्तियों ने इसके पीछे संदेश लिखे, जिनके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। तो इसका अगर आपको किताब प्री बुक भी करनी है तो आई थिंक आप प्री बुक कर सकते हैं। ये इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो अभी क्लिक करिए, ये वीडियो देखकर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और प्री बुक आप अभी से कर सकते हैं किताब। आई एम वेरी एक्साइटेड। धन्यवाद श्याम। अरे बिल्कुल यार, क्या बात कर रहे हो तुम लोग यार। हमारे लोग अब लोग किताब लिख रहे हैं तो खुशी की बात है। अभी तक तो हम लोग यूट्यूब पे खाली बकचोदी करते थे, अब तो किताब भी लिख रहे हैं। चौथी किताब है। अच्छा, ये तो चौथी किताब है, बताओ। भाई, हाँ, क्या बात है, अभी तक मैंने पैम्फलेट तक नहीं लिखा है। 4 किताब लिख चुका है ये आदमी, सही है। तो एक और बात, ये कोर्ट वाली एक और बात भी वो है ना कि पता नहीं कौन से सिस्टम में ये तरीका चलता है कि कोर्ट के लोग ही जजेस को चुनते हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप देख लीजिए, अगर पुलिस में ये हो रहा होता तो ये स्कैंडल होता, अगर पॉलिटिक्स में ये हो रहा होता तो ये स्कैंडल होता। साला बॉलीवुड में होता है तो लोग नाराज हो जाते हैं कि अनन्या पांडे को क्यों ले रहे हो यार, ये ना। लेकिन कोर्ट में होता है तो 70 साल से कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है कि ठीक है, चलता है तो चलता है। नहीं, 1993 में इन्होंने इफेक्टिवली कॉलेजियम का सिस्टम बना के अपने आप को कंप्लीटली संविधान से भी ऊपर कर लिया और कंप्लीटली इम्यून कर लिया हर एक चीज से। तो और खास बात इसमें ये देखिए, कॉलेजियम सिस्टम में होता क्या है, मतलब नॉर्मली आदमी जानता है कि वो लोग जज को चुनते हैं या एलिवेट करते हैं। कॉलेजियम सिस्टम इतना सड़ी हुई व्यवस्था है ना कि आपको हाई कोर्ट का जज कोई भी वकील भी बन सकता है। ठीक, आपको आईएएस बनना है, एक एग्जाम देना होता है, पुलिस में जाना है, एक एग्जाम देना होता है। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए भी मतलब जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम है, उसके थ्रू भी लोग जज बनते हैं, एलिवेट होते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के जज बनने की पात्रता एक वकील होना मात्र है, और वकालत आप अजीत भारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ स्टडीज से भी कर सकते हैं और आटू झाटू इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ स्टडीज से भी करते हैं, जहां से आपको करना है। वो मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है। कोई योग्य उसमें किसी भी तरह की योग्यता की आवश्यकता नहीं है। और मुझे किसी ने बताया था कि मात्र 80 परिवार ऐसे हैं जैसे मोस्ट ऑफ द हायर जुडिशरी जो है वो चुने जाते हैं, इस तरह का है। इसलिए नेशनल जुडिशियल अकाउंट क्या है, एनजेएसी करके एक है कमिटी जो है, उसके रूल्स को, उसके रिकमेंडेशन को ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और जब वही रिटायर हो जाएंगे तब ज्ञान देंगे कि नहीं, एनजेएसी इज गुड, हमें मानना चाहिए।